क्या आप भी चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में इसी तरह से बड़े बड़े साइज़ के फूल खिले? क्या आपको भी लगता है कि आपके गुलाब के पौधों में वैसे गुलाब नहीं खिल रहे हैं जैसे कि खिलने चाहिए? हम इतनी मेहनत करते हैं, उसमें हर तरह की चीज़ें डालते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता है। तो चलिए, आज का वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक यूनिक ऑर्गेनिक होममेड खाद, जिसे यूज़ करके, जिसे अपने पौधे में डाल करके आपके फूलों का साइज़ तो बढ़ेगा ही, साथ में उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी प्रमोट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं व्यूवर्स, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और जो मेरे पहले के साथी हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके अपने व्यूज़ देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके ही व्यूज़ और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, शुरू करते हैं। हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिव एंड लव साइंस। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अपने गुलाब के पौधों में बड़े बड़े साइज़ के हम फूल पा सकते हैं और कौन सा ऐसा खाद डालें। तो चलिए देखिए, नज़र हम लोग डालें इस खाद पे। ये देखिए व्यूवर्स, ये है गोबर की खाद और ये इसका जो प्रोपोर्शन है वो बाकी सारे इंग्रेडिएंट से ज़्यादा रहेगा। ये है सरसों की खल्ली और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है 2 चम्मच रोज़ फूड। ये बहुत ईज़िली मार्केट में मिल जाता है नर्सरीज़ में, अगर ना भी मिले तो भी कोई हर्ज नहीं है, आप गोबर की खाद यूज़ कर सकते हैं। ये है अंडे का छिलका और ये है बोन मील और यहाँ पे मैंने थोड़ी नीम खल्ली ले ली है और ये है कुछ थाइमेट के दाने और यहाँ पे है वाइट पाउडर, यानी कि ये फंगीसाइड है। और ये जो है वो है ड्राइड टी लीव्स, यानी जो चाय पत्ती सूख जाती है उसे हमने रखा है। और ये है कुछ केलों के छिलके, ये पके हुए केले का छिलका है और जो छोटे बारीक दिख रहे हैं वो हरा केला जो आता है, कच्चा केला, उसके है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको मिल जाए। ये देखिए, इस तरह से मैंने हरे केले के छिलके को कट कर लिया है और धूप में सुखा दिया है। ये देखिए, ये केले का जो हरा छिलका है कच्चे केले का, और ये जो है पोटेशियम में रिच सोर्स है, कंटेंट करता है ये पोटेशियम इन लार्ज क्वांटिटी। और ये कुछ प्याज के छिलके हैं जो भी नाइट्रोजन का बेस्ट सोर्स है। और ये जो गोबर की खाद यूज़ किया है वो उसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। ये प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट कंपोस्ट माना जाता है, इसका यूज़ करना बहुत अच्छा होता है। और जो सरसों की खली हमने इस्तेमाल की है वो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम में रिच है। और जो अंडे का छिलका हमने यूज़ किया है वो भी बोन मील है, वो सब कैल्शियम का रिच सोर्स है। और हमने इसमें इस्तेमाल किया है ड्राइड टी लीव्स। ड्राइड टी लीव्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट है इस फर्टिलाइज़र का, क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं अवेलेबल हैं, बल्कि इसमें एक ख़ास टैनिक एसिड भी पाया जाता है जो आपकी मिट्टी को एसिडिक इन नेचर बनाता है। और रोज़ प्लांट्स के लिए तो एसिडिक सॉइल बहुत ज़रूरी होता है। प्लस ये NPK का रिच सोर्स है, यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्राएं इसमें बहुत ही अच्छी होती हैं, जो बहुत अच्छी तरह से आपके रोज़ के प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि ड्राइड टी लीव्स जो होती हैं, या आप फ्रेश टी लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो टी लीव्स होती हैं वो मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करती हैं सॉइल को, यानी आपकी जो मिट्टी है उसमें नमी बरकरार रखता है टी लीव्स, जिसकी वजह से अब आपको बार बार पौधे में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टी लीव्स डालने का पर्पस ही ये है क्योंकि ये मॉइस्चर को रिटेन कर रहा है। और क्योंकि अभी गर्मी का दिन है, सुबह शाम पानी के डालने की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें टी लीव्स ऑलरेडी डाला है और ये सॉइल को, रूट को मॉइस्चर प्रोवाइड करता रहेगा, इसीलिए। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने अभी तैयार किए उन्हें मिक्स करके इस खाद को डालने का सही तरीका ये है कि आप पौधे के चारों तरफ से रिम के पास की मिट्टी को खाली कर ले और फिर अपना जो खाद हमने ये तैयार किया है उसे बेस में डालें। और ये जो ड्राई फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, घर पे ईज़िली अवेलेबल है। फंगीसाइड अगर ना भी हो घर में तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने पौधे को
उसकी जो ग्रोथ है वो प्रमोट कर सकते हैं। हेवी ब्लूमिंग अपने गुलाब के पौधे से आप ले सकते हैं। फूलों का साइज़ भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगा इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से। ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद आप इसमें पानी डाल सकते हैं। हालांकि मैंने अभी इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि 2 से 3 दिन पहले ही मैंने इसमें पानी डाला था और आपने देखा कि मेरी मिट्टी अभी सेमी ड्राई है, इसलिए इसमें अभी नमी है। पानी पौधे में तभी डालिए जब उसे रिक्वायर्ड हो, यानी उसकी नमी ज़रूर आप चेक कीजिए पानी डालने से पहले, क्योंकि कई बार होता है कि मिट्टी ऊपर से सूखी होती है लेकिन अंदर तक नमी बनी रहती है। तो हमेशा ये देख कर के ही अपने पौधों में पानी डालिए। आई होप आपको ये वीडियो गुलाब के पौधे पे और ये खाद पसंद आया होगा। आप भी इसे ट्राई कीजिए अपने पौधों में, और प्लीज़ मेरे चैनल को जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए। मैं फिर इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग माई चैनल लिव एंड लव साइंस। बाय बाय।